क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच थर्ड टर्म इज 7 एंड सेवेंथ टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म। तो ये भी हमको जो दिया हुआ है बेसिकली उसको हम सबसे पहले समझ के लिखते हुए जाएंगे क्या हमको दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि थर्ड टर्म जो है एपी का, ये एपी है एक, इसका थर्ड टर्म है हमारा A3 इज इक्वल टू दिया हुआ है हमको 7। ठीक है, और A7 हमको दिया हुआ है, A7 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमको 2 मोर देन थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म, तीसरे टर्म के 3 गुने का से 2 ज़्यादा है। 2 मोर, तो 2 मोर आ गया, और थ्राइस ऑफ इस थर्ड टर्म का 3 गुने से 2 ज़्यादा, इसका मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम ये निकालते हैं A3 निकालते हैं, यहाँ पर अगर हमें A3 निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है हमारा किसी भी एपी का, वो होता है A प्लस थर्ड टर्म है 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमको 7 दिया हुआ, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू क्या हो गया 7 हो गया हमारा। ठीक है, और A7 का अगर हम फार्मूला लेते हैं तो A7 किसके बराबर होता है हमारा, A7 होता है हमारा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी होता है, और ये हमको दिया हुआ है 3 इंटू A3 प्लस 2 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस 6D। ये हमारा हमने जो लिया हुआ है यहाँ पे, ये तो जनरल टर्म से निकाला हमने, और ये हमको डिफाइन किया हुआ है, तो दोनों चीज़ों की को क्या कर देंगे हम बराबर कर देंगे। तो 3 जो है 3 ऐसे ही रहेगा, A3 की वैल्यू हमारी क्या आई 7 है। ठीक है, और प्लस 2 है। ठीक है, ये हो गया हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस 6D इज इक्वल टू 21 प्लस 2, तो ये हो जाएगा A प्लस 6D इज इक्वल टू 23। और दूसरा ये हमको दिया हुआ है, ये हमारी आ गई दूसरी इक्वेशन, और पहली इक्वेशन आ गई हमारी ये। अब A प्लस 2D इज इक्वल टू 7, इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कट गया, यहाँ आ गया 4D इज इक्वल टू 16, तो D इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। तो D की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब D की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 7, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 7, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 8, A इज इक्वल टू -1। तो A की वैल्यू तो आ गई हमारी -1, D की वैल्यू आ गई 4, और 20 टर्म्स का हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। बस ये इससे निकल जाएगा, 20 टर्म्स का है ना, हाँ 20 टर्म्स का है, तो ये हो जाएगा S20 इज इक्वल टू हो जाएगा, चलो फार्मूला लिख देता हूँ पहले, SN इज इक्वल टू होता है N डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। जितने भी क्वेश्चन करोगे ये फार्मूले उतनी बार तुम रिपीट करोगे, उतने ही तुम्हारे को ये आराम से याद होते चले जाएंगे, इसमें एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो S20 है हमारा, N की वैल्यू 20 रखी, 20 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 2 इंटू 1 है हमारा, A जो है हमारा -1 है, और N 20 है, 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने निकाली है 4 इंटू 4। बस इसको सोल्व कर लो, तो यहाँ तो 10 आ गया, यहाँ -2 आ गया, और यहाँ पे आ गया प्लस 19 इंटू 4, ये आ गया, तो 10 माइनस 2 प्लस 76, तो ये आ गया 10 इंटू 74 इज इक्वल टू हो जाएगा 740। बस 740 जो है इसका आंसर आना चाहिए हमारा, 740 इसका आंसर हमारा आया हुआ है, ये वाला 740 आंसर है। तो बस इसलिए इसका ये इस एपी का 20 टर्म्स का जो सम है वो 720 आ गया, जिसका कि थर्ड टर्म 7 है और सेवेंथ टर्म जो है
थर्ड टर्म के 3 गुने से 2 ज़्यादा है। बस ये एक जो यहाँ पे इक्वेशन लिखी, ये जो बताई है ना कंडीशन, बस इन कंडीशंस को तुम्हें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन की फॉर्म में, और उनको सॉल्व करना है, और उससे हमारे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो है ए करेंगे तो ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। और फिर 20 टर्म निकालने के लिए हमको ए और डी चाहिए, और 20 n = 20 है, तो उससे हमारा S20 निकल जाएगा।